फमसलुल्लज़ीना, और मिसाल उन लोगों की जो युनफिकूना खर्च करते हैं, अम्वालहुम, वो कह रही अपना है माल, इब्तिगा, चाहते हुए, मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह की तस्बीतन, और दिल जमाई साबित करके, मिन अनफुसिहिम, अपने नफ्स की भी। कमासली जन्नतिन, जैसे मिसाल एक बाग की, बिरबुतिन, बुलंद जगह पर, ऊंची जगह पर, असाबहा, बरसे उस पर, पहुंचे उसको, वाबिलुन, जोरदार बारिश, फ़आतत, फिर वो लाए, उकूलहा, फल अपना, बिफैनी, दुगना दोगुना, मुजाफ से इजाफ से है, जैसे मुजाफ कल मैथ के क्वेश्चन में भी होता है। फ़इल्लम, फिर अगर ना, युसिबहा, पहुंचे उसे, बरसे उस पर, वाबिलुन, तेज बारिश, फतल, तो हल्की सी फुहारी काफी है। अल्लाह, और अल्लाह ताला, बिमा तामलूना, उस कामों को जो तुम करते हो, बसीर, खूब देखने वाला है। अच्छा जी, ये हमने जो इससे पिछली आयत पढ़ी थी उसमें जो है वो मिसाल ये दी गई थी कि जो शख्स जो है वो रियाकारी के तौर पर खर्च करता है, या जिसके दिल में ईमान नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है, तो उसकी मिसाल एक जो है वो चटियल जो है वो चट्टान जैसी है, और उस पर हल्की सी मट्टी है, और उसने बीज बोया है नफाक का, यानी इन्फाक का, खर्च करने का। तेज बारिश आई, वो बीज को भी उड़ा के ले गई, मट्टी को भी उड़ा के ले गई, और चटियल मैदान वैसे का वैसे ही रह गया। वो मिसाल थी ऐसा ऐसा खर्च करना जो अल्लाह के लिए खर्च करना ना हो, अब रियाकारी के लिए खर्च करना हो। अब अल्लाह तबारक व तआला मिसाल दे रहे हैं उस चीज़ की जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खर्च किया जाता है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाहि व तस्बीतन मिन अनफुसिहिम, कि जो लोग जो है वो खर्च करते हैं अपने अपने मालों को अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, और अपने जानों की दिल जमी के लिए, यानी कि वो ईमान पर कायम रहे। उसकी मिसाल जो है वो एक बाग जैसी है, और बाग भी कैसा, जो बड़ी बुलंद जगह पर हो। यानी देखिए, जो बुलंदी पर बाग होता है ना, वो ज्यादा सरसब्ज़ शदाब होता है। असाबहा वाबिलुन, उस पर अगर बारिश आए, फातत उकुलहा ज़िफ़ैनी, तो वो जब बारिश बरसेगी तो उसका फल जो है वो दुगना होगा। ये मिसाल उस शख्स की है जो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए खर्च करता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इल्लम युसिबहा वाबिल, अगर तेज बारिश ना भी आए, फतल, तो हल्की सी फुहार ही काफी है, उसका फल फिर भी निकल आएगा, क्योंकि वो जो है वो ऊंची और बुलंद जगह पर जो है वो एक बाग है, इसलिए। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, और अल्लाह ताला जो है वो खूब देख रहे हैं जो तुम काम करते हो। तो ये मिसाल आपको समझ में आ गई। एक मिसाल हमने कल पढ़ी थी, एक मिसाल ये आज है, तो दोनों मिसालें आपको समझ में आ चुकी होंगी, और इन दोनों में क्या फर्क है पता चल गया जी। जी मेरी जी आवाज आ सर। रही है? जी सर। हाँ, तो बताया करें ना कि पता चल गया आपको, समझ में आ गई आपको। जी सर। चले। आया वद्दु, क्या पसंद करता है, चाहता है, अहादुकुम, तुम में से कोई एक, अंतकुना, ये कि हो, लहू, उसके लिए, जन्नतुन, बाग, मिन नखीलिन, खजूरों से, व अनाबिन, और अंगूरों से, तजरी, चलती हो, मिन तहती हल अनहारू, इसके नीचे से नहरें। जी, ये हर कोई पसंद करता है, जाहिर सी बात है। मैं भी पसंद करता हूँ, आप भी पसंद करते हैं कि ऐसा कोई बाग होना चाहिए जिसमें खजूरें हों, अंगूरों के गुच्छे हों, और उसके नीचे जो है वो नहरें जारी हों। यानी किसी बुलंद मुकाम पर जो है बाग हो, और जो है वो वाटरफॉल जो है वो उसके नीचे से चल रहा हो। तो ये जाहिर सी बात है, हर कोई पसंद करता है। तो ये अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते क्या है? लहू, उसके लिए, फीहा, इसमें, मिन कुल्ली समराती, हर किस्म के फल हों।
फ़असाबहुल किबरु, और पहुंच जाए उसे बुढ़ापा, वलहु, और उसके लिए ज़ुर्रियतुन, औलाद हो, ज़ुअफ़ाउ, कमज़ोर। यानी वो उस बाग में जो है वो हर किस्म का जो है वो फल है। अब वो जिस जिस बंदे का वो बाग है ना, वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसकी जो औलाद है ना वो अभी छोटी है, कमजोर है, यानी अभी ताकतवर नहीं हुई, जवानी की हद तक नहीं पहुंची। समझ में आ गई मिसाल आपको? दोबारा से फिर सुन ले कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम में से ये कोई पसंद करता है कि एक जन्नत हो, उसके लिए एक बाग हो, खजूरों से भरा हुआ और अंगूरों से भरा हुआ, जिसके नीचे जो है वो नहरें जारी हों, और उसमें हर किस्म का फल हो, और वो बंदा जिसका ये बाग हो वो बूढ़ा हो चुका हो, और उसकी जो जुर्रियत है, औलाद है, वो अभी कमजोर हो, यानी अभी औलाद जो है वो जवान नहीं हुई। फिर क्या हुआ? फ़असाबहा, फिर पहुंच जाए इसको, ईसारुन, खगोला, फीही, इसमें, नारुन, आग हो, फक्तरकत, फिर वो जल जाए। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह ताला, लकुमुल आयाती, तुम्हारे लिए आयात, लअल्लकुम, ताकि तुम सब ततफक्करून, तुम सब गौर व फिक्र करो। यानी अल्लाह ताला ने ये जो मिसाल दी है कि वो बाग है, उसमें उसमें खजूरें भी हैं, उसमें अंगूर भी हैं, उसके नीचे जो है वो नहरें जारी हो चुकी हैं, और उस बाग में हर किस्म का फल है, और वो बंदा जिसका ये बाग है वो कमज़ोर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, और उसकी औलाद जो है वो अभी कमज़ोर है। फिर उसके बाग को आग के बगोले ने जो है वो आ पकड़ा, और सब कुछ जो है वो जला डाला, कुछ भी बाकी नहीं बचा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। हम इसी तरह बयान करते हैं, या अल्लाह ताला इसी तरह बयान करते हैं अपनी आयात को, अपनी निशानियों को, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम जो है वो गौर व फिक्र कर सको। ये मिसाल अगर किसी को समझ में आई है तो बता सकता है? जी, ये मिसाल अगर किसी को समझ में आई हो, चलें सुने जी। एक दफा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबा से इस आयत का मतलब पूछा, यानी सहाबा से पूछा कि भाई इस आयत का मतलब क्या है। तो सहाबा ने कहा वल्लाहु आलम, कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। हजरत उमर ने गुस्से से कहा कि ये क्या बात हुई, साफ साफ कहो, हमें मालूम है या तुम्हें, या मालूम है, हमें मालूम है या नहीं मालूम। तो साफ साफ बताना चाहिए ना कि मालूम है या नहीं मालूम। तो जब मैं भी आपसे पूछता हूँ तो आप भी चुप करके बैठ जाते हैं। तो आप बताएं कि भाई मालूम है या नहीं मालूम। तो उस वक्त जो है वो इब्ने अब्बास कहने लगे। इब्ने अब्बास जो है वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जो मुफस्सिर कुरान मशहूर हैं, और बड़े जो है वो कुरान की तफसीर बड़े शानदार अंदाज से उन्होंने की है, और नबी अलैहिस्सलाम की गालिबन इनके लिए दुआ भी है। और ये मक्का को छोड़कर ताइफ में जा बसे थे, और इस वक्त जो है वो ताइफ में इनकी कब्र मुबारक भी है। और क्यों छोड़ के गए थे? उन्होंने कहा था कि यहाँ मैं मक्का में रहूंगा तो यहाँ तो अगर ख्याल भी आ गया गुनाह का तो पकड़ होगी, तो बेहतर यही है कि मैं ताइफ चला जाऊं। फिर ये हर साल जो है वो हज उम्रे के लिए जो है वो ताइफ से मक्का जाया करते थे। तो इब्ने अब्बास अभी छोटे थे, उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे दिल में एक बात आई है। आपने कहा, तुम्हें ने कहा भतीजे बयान करो और अपने आप को छोटा ना समझो। इब्ने अब्बास कहने लगे अल्लाह ने ये अमल की मिसाल बयान की है। हजरत उमर ने पूछा कौन सा अमल? हजरत इब्ने अब्बास अब्दुल्ला बिन अब्बास इसका कुछ जवाब न दे सके। तो सैयदना उमर ने कहा ये एक मालदार शख्स की मिसाल है जो अल्लाह की अतात में अमल करता रहता है, फिर अल्लाह शैतान को उस पर गालिब कर देता है और वो गुनाहों में मसरूफ हो जाता है, और उसके नेक माल सब के सब फना हो जाते हैं। ये बुखारी की हदीस है। यानी ऐसे शख्स की हालत ये होती है कि उसे बुढ़ापे में बाग की पैदावार की इंतहाई ज़रूरत होती है, और अज सर नो नया बाग लगाना भी वो भी उसके लिए मुमकिन नहीं है, और उसके बच्चे भी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है ना वो खुद मुख्ताज हैं। लिहाजा कोई नेक अमल मसलन खैरात करने के बाद उसकी पूरी पूरी हिफाजत भी करना ज़रूरी है। यानी एहसान नहीं जतलाना चाहिए, या जो है ना इंसान
مال پہ مال خرچ کرتا جائے اور ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک بھی کسی کو ٹھہراتا جائے تو یہ بھی غلط ہے. تو اس طرح اس کا دیا ہوا مال جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے گا اور آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں ہوگا. تو یہ مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ مثال کیا ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہے وہ جس کے پاس جو ہے وہ کھجوروں کا باغ ہو, انگوروں کا باغ ہو, جس کے نیچے جو ہے وہ نہریں جاری ہوں اور اس میں ہر طرح کا باغ ہو, اور وہ شخص جو ہے وہ بڑھاپے کی حالت تک پہنچ چکا ہو اور اس کی اولاد کمزور ہو. پھر اچانک کیا ہو کہ ایک آگ کا بگولا آئے اور اس کے باغ کو جو ہے وہ جلا کر راکھ کر ڈالے. یعنی ایک ایسا کوئی غلط عمل اس نے کر دیا, شرک کر دیا, یا جو اس نے جو خرچ کیا ہے وہ اس پر جو ہے وہ احسان جتلانے لگ گیا, تو وہ اس کا سارا کا سارا کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا, اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک, اسی طرح یبین اللہ, اللہ بیان کرتا ہے لکم الآیات, تمہارے لیے آیات, لعلکم تتفکرون, تاکہ تم غور و فکر کرو. اچھا یہ تو میں نے اپنے پوائنٹ آف ویو بتایا, یا جو میں نے حدیث پڑھ کے سنا دی, آپ اس پر خود بھی غور کریں گے نا تو آپ کو بے شمار اس میں اللہ تعالیٰ کے خزانے نظر آئیں گے, اس آیت میں بے شمار موتی نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ کے. تو آپ بھی غور کیجئے گا. بہرحال ریوائز جب آپ ریوائز کریں نا تو اس پر ذرا غور کیجئے گا. اگلی آیت جو ہے وہ ہماری یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, انفقوا, تم سب خرچ کرو, من طیباتی, پاکیزہ چیزوں سے, اچھی چیزوں سے, ما کسبتم, جو تم نے کمایا ہو, ومما, اور اس سے جو اخرجنا, ہم نے نکالا, لکم, تمہارے لیے, من الارض, زمین سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم کماتے ہو نا اس میں سے جو طیب چیزیں ہیں نا, اچھی چیزیں ہیں, وہ خرچ کیا کرو, اور جو زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بھی جب خرچ کرنا ہو تو اچھا خرچ کیا کرو. یہاں پر جو ہے وہ کئی مسائل جو ہے وہ ڈسکس ہو سکتے ہیں, ہم اس ڈسکشن میں نہیں جائیں گے. مطلب عشر کے مسائل ہیں, زکوٰۃ کے مسائل ہیں, ہم اس پر نہیں جاتے. لیکن جو ہے وہ ایک حدیث سن لیں کہ برا بن عازب کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم گروہ نصارہ کے حق میں نازل ہوئی, یعنی انصاریوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم کھجوروں والے تھے, ہم میں سے ہر کوئی اپنی قلت و کثرت کے موافق کھجورے لے کر آتا, کوئی ایک خوشہ, کوئی دو خوشے, اور انہیں مسجد میں جا کے لٹکا دیتا, مسجد نبوی میں. اور اہل صفہ کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا. ان میں سے جب کوئی آتا تو اپنی لاٹھی سے خوشے کو ضرب لگاتا تو اس میں سے جو ہے وہ تر اور خشک کھجوریں گر پڑتی, جنہیں وہ کھا لیتے. اور جنہیں نیکی کی رغبت نہ ہوتی تھی وہ ایسے خوشے لاتے تھے جو ناقص ہوتے تھے, اور ردی کھجوریں ہوتی تھیں, اور وہ ٹوٹے پوٹے خوشے لا کے جو ہے وہ بھی مسجد نبوی میں ٹانگ دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, جب تم خرچ کرو نا تو اچھی چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو, اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے. یعنی اچھی چیزیں خرچ کرنی ہے, ردی چیزیں خرچ نہیں کرنی. یعنی یہ انصاریوں کے لیے آیت نازل ہوئی. دیکھیں ہر گروہ میں جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اچھے بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے انصاریوں نے جو ہے وہ اپنے گھر شیئر کر دیے, اپنے جو ہے وہ اپنے کاروبار شیئر کر دیے مہاجرین کے ساتھ. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کھجوروں کے خوشے مسجد نبوی میں لے کے آتے تھے تو وہ کھجوریں ناقص ہوتی تھی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھی چیزوں میں سے خرچ کرو. بلا, اور نہ تیمم الخبیثہ, تم سب قصد کرو, ارادہ کرو, ردی چیزوں کا, ناپاک چیزوں کا, منہ, اس سے, تنفقون, تم سب خرچ کرتے ہو, ولستم, اور نہیں ہو تم بھی آخذیہ, ہرگز لینے والے اسے, الا, مگر, ان تغمضوا, یہ کہ تم چشم پوشی کر لو, نظریں چرا لو, فیہ, اس میں سے. یعنی ردی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اور یعنی اگر تم ردی چیزیں, اگر تمہیں کوئی دینے کو آئے تو تم بھی ردی چیزیں نہ لو گے. ہاں البتہ تمہیں اتنی زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے کہ تم ردی چیزیں بھی قبول کر لو, وہ الگ بات ہے.
यानी इल्ला अन तुगमिजू फीही, इसका मतलब ये है कि अगरचा कि ये तुम चश्म पोशी कर लो तो भाई ठीक है, जो जो मिलता है ठीक है, इतना गुजारा गुजारा कर लेने आ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रद्दी चीजें जो है वो खर्च ना करो, और तुम भी रद्दी चीजें जो है वो लेना पसंद नहीं करोगे। वालमू, और तुम सब जान लो, अन्नल्लाह, ये कि बेशक अल्लाह ताला गनीयुन हमीद, बेनियाज है, काबिल तारीफ है। और जान लो कि अल्लाह ताला जो है वो गनी है, बेनियाज है, हमीद है, काबिल तारीफ है, तारीफ किया जाने वाला है। अच्छा, ये इस आयत का असर अंसारियों पर ऐसा शदीद हुआ कि आप उसके बाद जो भी अंसारी मस्जिद नबी में जो है ना वो खजूर का खोशा लाता तो वो बेहतरीन लाता था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये आखिर में अल्लाह ताला ने जो कहा ना, वालमु अन्नल्लाह गनीयुन हमीद, कि अल्लाह ताला बेनियाज है, तुम जो है वो खर्च करो, खर्च ना करो, रद्दी चीजें खर्च करो, अच्छी चीजें खर्च करो, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो खर्च करना है ना, तुमने अपने लिए खर्च करना है। तो इस आयत का इतना इम्पैक्ट पड़ा उन पर कि हर सहाबी जो है ना, अब हर अंसारी जो है वो अच्छी किस्म की, आला किस्म की खजूरों का खोशा लाके मस्जिद नबी में जो है वो टांगना उसने शुरू कर दिया। जी। अश्शैतानु, शैतान, याइदुकुम, डराता है तुम्हें, हुक्म देता है तुम्हें, बिल फहशाई, फहश कामों का। अल्लाह, अल्लाह ताला, याइदुकुम, वादा करता है तुमसे, मगफिरत का, बख्शिश का, मिन्नु, अपनी तरफ से, फजल का, रहमत का। अल्लाह, अल्लाह ताला, वासिउन अलीम, वुसअत वाला है, जानने वाला है। देखिए जी, यहाँ पर जो है वो सदके के वक्त जो है वो जरूरतों का ख्याल आना शुरू हो जाता है बंदे को। अल्लाह ताला फरमाते हैं अशैतान याइदुकुमुल फखरा, शैतान जो है वो तुम्हें डराता है मुफलिसी से, फकर से। तो जब हम सदका करना शुरू कर देते हैं ना, तुम्हारे दिल में मुख्तलिफ तरह के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। ओहो, बच्चों के लिए फर भी लेके जाना है, और इस साल जो है वो तो नया फ्रिज भी लेके आना था, अभी अल्लाह की राह में मैं खर्च कर दूं। तो ये शैतान होता है जो मामू आपकी समझ नहीं आ रही, शोर आ रहा है। फातिमा माइक बंद कर फातिमा। तो ये शैतान जो है ना बेसिकली डराता है मुफलिसी से। वयअमुरुकुम बिल फहशा, और बेहयाई का हुक्म देता है। जो फाहश काम होता है ना, वो ऐसी मासियत का काम होता है, ऐसी गुनाह का काम होता है जो हद से ज्यादा तजावज कर जाए। कोई भी गुनाह का काम जो हद से ज्यादा तजावज कर जाए वो फहश काम कहलाता है। मिसाल के तौर पर बिल्कुल ही ना खर्च करना, अल्लाह की राह में बिल्कुल भी ना खर्च करना, ये गुनाह का काम है और हद से ज्यादा तजावज कर चुका है। तो शैतान जो है वो फकर का वादा डराता है तुमसे, और शैतान तुम्हें जो है वो फहश कामों का हुक्म देता है, यानी अल्लाह की मासियत का हुक्म देता है। जबकि अल्लाह ताला जो है वो तुमसे वादा करता है मगफरत का और फजल का। कि फजल से मुराद कि भाई जितना दोगे, अल्लाह ताला तो इतने गयूर हैं, इतने गैरत वाले हैं, अल्लाह ताला अपने पास कुछ ही नहीं रखते। अगर हम अल्लाह की राह में एक दाना देते हैं ना, तो अल्लाह ताला जो है वो उसके बदले हमें 700 गुना करके वापस लुटाते हैं। ये हमने पीछे आयत पढ़ी। और अल्लाह ताला चाहे इससे भी ज्यादा जो है वो दे सकते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो अपना फजल करता है उन लोगों पर जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वसत वाला है, इल्म वाला है। यानी अल्लाह ताला ने अपना फजल किसको कितना ज्यादा देना है ये अल्लाह को इल्म है। यानी अल्लाह को पता है कि किस बंदे ने किस नीयत से खर्च किया है, तो उसकी नीयत के मुताबिक जो है अल्लाह ताला ने अपना फजल और मगफरत अता करनी है। जी, आज का सबक यहाँ पर मुकम्मल हुआ। आप में से अगर कोई बात किसी ने पूछनी है तो पूछ सकते हैं। जी, आज जो है वो हमारे ग्रुप में